Very good morning, children. The last poem of your syllabus, A Legend of the Northland. नॉर्थलैंड की एक गाथा, एक कहानी। ये पोएम एक बूढ़ी औरत की गाथा बता रही है, पुरानी कहानी बता रही है, जिसने एक संत जो उसके दरवाजे पे आया, संत था वो पीटर, उसको लालच के कारण धिक्कारा। अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। अवे अवे इन नॉर्थलैंड, where the hours of the day are few and the nights as long in winter that they cannot sleep them through। बहुत दूर नॉर्थलैंड में, जहाँ दिन के घंटे कम, दोपहर कम और सर्दी की रातें लंबी होती हैं, कि पूरी रात सोया तक नहीं जाता। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes। वह एक अजीब कहानी। घोड़े, हार्नेस कहते हैं बांधना। अच्छा, यहाँ बर्फ पड़ने पर तेज रफ्तार से चलने या भागने वाले रेनेडियर को बिना पहियों की गाड़ी में जोतते, बिना पहियों की गाड़ी में रेनेडियर को बर्फ में जोतते हैं। और यहाँ बच्चे अपने अजीब फर वाले, मोटे मोटे फर वाले कपड़ों में भालू के बच्चों जैसे दिखते हैं। They tell them a curious story. I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you। वह एक अजीब कहानी सुनाते हैं। मैं विश्वास नहीं करता कि वह सच होगी, परंतु फिर भी अगर मैं तुम्हें वह कहानी सुनाऊं तो तुम्हें शिक्षा मिलेगी, तुम्हें एक लेसन मिलेगा, तुम्हें एक संदेश मिलेगा। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know। एक बार एक सेंट पीटर, जब वे नीचे धरती पर रहते थे, उपदेश देते हुए घूम रहे थे, जैसा कि तुम जानते हो कि अक्सर वो ऐसा किया करते थे। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on hearth। तो दुनिया की यात्रा करते हुए वह घर घर घूमते हुए वो एक कुटिया के दरवाजे पर पहुँचे, जहाँ एक छोटी सी बूढ़ी औरत केक बनाकर उनको भट्टी में, अंगीठी में सेंक रही थी, पका रही थी, सेंक रही थी। And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one। दिन तकरीबन ख़त्म हो रहा था और सेंट पीटर फास्टिंग के कारण, व्रत के कारण
उसने दिन भर कुछ नहीं खाया था, बेहोश से हो रहे थे, फेंट हो रहे थे, बेहोश से हो रहे थे। अतः उन्होंने इस औरत से अपने केक के ढेर में से जो वो बना रही है, एक केक भिक्षा में देने को कहा। एक केक उसने मांगा खाने को, उसके प्राण निकल रहे थे, उसने भूख के कारण प्राण निकल रहे थे। उसने एक बूढ़ी से ये केक छोटा सा मांगा। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। अतः उसने एक बहुत छोटा सा केक बनाया, परंतु जब वो बेक हो रहा था तो उसने देखा और सोचा कि देने के लिए ये तो बहुत बड़ा है, इसको छोटा देना चाहिए, तो बहुत बड़ा है। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. इसलिए उसने आटा गूंद कर एक उससे पहले वाले से भी छोटा केक बनाया, पेड़ा बनाया, छोटा केक बनाया। पर जब उसने उसे पकते हुए केक को पलटा तो वह उसे पहले केक जैसा ही बड़ा दिखाई दिया। उसको लगा कि ये भी बड़ा है। Then she took a tiny scrap of duff and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she could not part with that. तब उसने गूंदे हुए आटे में से एक बहुत ही छोटा सा पेड़ा लिया और उसको बेल बेल कर, चपटा कर करके पतला सा कागज़ की तरह, पतला सा कागज़ की तरह बनाया। उसे पकाया, परंतु उसे भी देने को उसका पार्ट विद दैट मन नहीं किया। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल when I eat of them myself and yet too large to give away, so she put them on the shelf. क्योंकि उसने कहा, मेरे केक जब मैं उन्हें खाती हूँ तो इतने छोटे लगते हैं, परंतु दूसरों को देने के लिए बड़े लगते हैं। मैं खुद खाती हूँ तो मुझे छोटे लगते हैं, भूख मिटती नहीं, और जब मैं दूसरों को देने के लिए लगती हूँ तो ये बड़े लगते हैं। अतः उसने उन्हें भी शेल्फ पर रख दिया, वो भी देने का मन नहीं किया, शेल्फ पे रख दिया। द गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। तब सेंट पीटर को गुस्सा आया, क्योंकि वे भूखे थे, भूखे पेट थे और बेहोश भी हो रहे थे, और उन्होंने निश्चय किया कि ऐसी औरत एक संत को भड़काने के लिए काफ़ी है। वो घर घर से आ रहे थे, अब भूख लगी हुई थी, और कहीं नहीं माना, इसके दरवाजे खटखटाया, देखा इसको बना रही और इसे मांगा, लेकिन अभी तक इसका दिल नहीं बन रहा। बहुत छोटे दिल की मालिक है ओल्ड लेडी, जब भी बनाती है उसको बड़ा लगता है और वो देना नहीं चाहती, उसको अपने पास से पार्ट नहीं करना चाहती। फिर बनाती है, वो फिर बड़ा हो जाता है, उसको भी नहीं देती और शेल्फ पर रख देती। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, अच्छा ये हो गया। और फिर सेंट पीटर बहुत गुस्से में आ गए, गुस्सा आ गए, भूखे थे, बेहोश हो रहे थे, और पक्की बात है एक औरत ही संत जैसे बंदे को भी, ठीक है, भड़काने के लिए, प्रोवोक में भड़काने के लिए काफ़ी। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। और उन्होंने कहा, तुम इतनी स्वार्थी हो
इतनी सेल्फिश हो, इतनी स्वार्थी हो कि मानव शरीर में रहने योग्य नहीं हो, इंसान की ज़िंदगी इस पृथ्वी पर बिताने योग्य बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हें दोनों चीज़ें, भोजन और आश्रय मिले, शेल्टर भी मिला और फूड भी मिला। भगवान ने तुम्हें दोनों चीज़ें दी, घर भी दिया और खाना भी दिया, और आँच की गर्माहट भी दी। तुम इन सब के योग्य नहीं हो, ये तुम्हें अच्छा नहीं भाता, ठीक है। इसमें भगवान ने तुम्हें चीज़ें दी हैं। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड। स्कैंटी कहते हैं बहुत थोड़ा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन दी हार्ड ड्राई वुड। अब तुम पक्षियों की तरह घर बनाओगी, जैसे चिड़ियाँ घर बनाती हैं, अब तुम वैसा अपना घर बनाओगे और अपना बहुत थोड़ा सा भोजन दिन भर में सख्त सूखी लकड़ी में सुराख कर करके प्राप्त करोगी। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन हार्ड ड्राई वुड। तो जब तू कठफोड़वे जैसे चिड़िया बन जाएगी तो फिर खाना को पाने के लिए भी तेरे को खूब बोरिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं हार्डवुड में से तेरे को कोई कीट कीटाणु मिलेंगे, खाने का पेट भरेगा। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, फॉर शी वाज सेइंग टू द बर्ड। तब वह एक शब्द भी ना बोलते हुए चिमनी से ऊपर चली गई, ठीक है। उस सेंट ने मारा कोई अपना जादू मारा, साधु आदमी था, संत आदमी था, और बिना किसी शब्द कहे वो अपना चिमनी में से ऊपर को चली गई, और ऊपर से कठफोड़वा उड़ा, वुड पैकर, ठीक है, लकड़ी को बोर करता है, वहीं घोंसला बना के रहता है, लकड़ियों में से ही अपना खाना निकालता है। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। तब वह एक शब्द भी ना बोलते हुए चिमनी से ऊपर चले गई, और चिमनी के ऊपर से एक कठफोड़वा उड़ा, एक चिड़िया उड़ी, क्योंकि अब वह एक पक्षी में परिवर्तित हो गई थी, चेंज हो गई थी। उसको संत ने अपने उससे जादू से क्या बना दिया? चिड़िया बना दिया, कठफोड़वा बना दिया। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। कठफोड़वे की सिर के ऊपर आपने देखा कितना भगवान ने अच्छा रंग दिया है। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट of her clothes were burned black as a coal in the flame. उसके सिर पर गहरे लाल रंग की एक टोपी थी, वह वैसी की वैसी रही, वह चिड़िया वैसी की वैसी रही, पर उसके बाकी के कपड़े आग की लपटों में जलकर कोयले जैसे काले हो गए। कठफोड़वा बेटा एक काले रंग का छोटा सा लंबी चोंच और लाल कलगी वाला पक्षी होता है कठफोड़वा, ठीक है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड व्हेन शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, ठीक है। फीबे कैरी, और हर गांव के स्कूल जाने वाले लड़कों ने उसे जंगल में देखा है, उस बुढ़ी औरत को। जब वो अपने स्कूल जा रहे हैं पगडंडी पर, उन्होंने उसको देखा, और आज भी वह पेड़ों में रहती है, वो ओल्ड वुमन जो कठफोड़वे में बदल गई थी श्राप से, सेंट पीटर के श्राप से,
क्योंकि उसने उसको भूखा रखा, खाना नहीं दिया। तो और आज के दिन तक वो अपना खाना जुटाने में ठक 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 सारा दिन करती रहती है, फूड बोर करती रहती है, और तब उसको फूड प्राप्त होता है। तो ये थी आपकी नॉर्थलैंड की गाथा। सेंट पीटर ने एक सेल्फिश औरत को चिड़िया वुडपैकर में बदल दिया। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू। Read it twice, listen to it twice, and I hope you have understood. Any query you can ask me on phone. Thank you and have a very, very nice day.